पर देखें नाटक साहित्य से माधवी जो है, प्रयोजन मूलक हिंदी से 35 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी आपके लिए यूनिट 4 है। पत्रों के प्रकार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेम के जितने भी बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका इस पाठ्यक्रम परिचय कक्षा में स्वागत है। इस सेमेस्टर आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। इस सेमेस्टर में आपको नाटक साहित्य और प्रयोजन मूलक हिंदी यानी इसको आपको इस सेमेस्टर पढ़नी है। यानी यहाँ पर देखिए नाटक साहित्य में कौन सा नाटक पढ़ना है और प्रयोजन मूलक हिंदी से आप इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अभी मैं आपको जानकारी दूंगी। नाटक साहित्य में आपको नाटक की जो टेक्स्ट बुक है माधवी, ये है जिसको भीष्म साहनी जी ने लिखा है। ये नाटक साहित्य में आपको आता है। नाटक साहित्य में यूनिट 1, 2, 3 के अंतर्गत माधवी आपके लिए है। यहाँ पर जो पिता के आदेश का एक नारी किस प्रकार पालन करती है और प्रेम के लिए किस प्रकार वो अपने बलिदान करती है, सारी बातों की जानकारी इस नाटक साहित्य यानी माधवी से आपको मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर यानी जो त्याग का जीवन है, दूसरों के लिए अपने जीवन को यहाँ पर एक नारी क्या है समर्पित कर देती है, पूरा जीवन क्या है उसका समर्पित कर देती है, इसकी भी आपको जानकारी इस माधवी से मिलती है। साथ ही साथ माँ के मन की जो तहा, जो ममता है, इसके बारे में भी इस नाटक से जानकारी मिलती है। और एक प्रेमी के लिए किस प्रकार वो उसके वचन का पालन करने के लिए, यहाँ पर जो गुरु दक्षिणा गालव ने अपने गुरु को देने का एक वादा किया था, उस गुरु दक्षिणा की भेंट पर एक नारी अपने प्रेमी के लिए किस तरह से बलिदान करती है अपना जीवन, इसका भी परिचय इस नाटक से आपको मिलेगा। ये रहा नाटक साहित्य से आपको माधवी। और अब प्रयोजन मूलक हिंदी आपके लिए यूनिट 4 है। इसके अंतर्गत आपको पत्र व्यवहार, यहाँ पर पत्र व्यवहार का सामान्य परिचय, पत्र का परिचय आपको पढ़ना है। फिर पत्रों के प्रकार के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। और पारिवारिक पत्र और व्यवसायिक पत्र में बैंक संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र यानी बैंक में उदाहरण के तौर पर खाता किस तरह से खुलवाना है, इसके लिए किस तरह से पत्र लिखना है, या बैंक से संबंधित जो भी पत्र है किस प्रकार लिखना है, ये उसके बारे में जानकारी आपको इससे मिलती है। और साथ ही साथ बीमा संबंधी पत्र, इसके बाद पूछताछ संबंधी पत्र और आदेश संबंधी पत्र, ये भी आपको पत्र व्यवहार के अंतर्गत आपको पढ़नी है। और आगे देखिए परिपत्र यानी सर्कुलर, फिर एजेंसी संबंधी पत्र और नौकरी संबंधी पत्र किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में आपको ये क्या है जानकारी प्राप्त करना है। इस सेमेस्टर आपको ये भी है। और आलेखन, इसकी परिभाषा और प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और संप्रेक्षण, इसके प्रकार और गुणों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। ये सब आपके लिए इस सेमेस्टर जो आपका पाठ्यक्रम है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। पहले तो नाटक साहित्य से माधवी और प्रयोजन मूलक हिंदी से आपको पत्रों के प्रकार और व्यवसायिक पत्रों के अंतर्गत बहुत सारे पत्र आते हैं, ये सारी आलेखन, संप्रेक्षण, ये सारा आपको इस सेमेस्टर पढ़ना है। अब मैं आपको जो आपकी आंतरिक परीक्षा है
यानी इंटरनल्स जो आपके लिए है उसके पाठ्यक्रम के बारे में यानी उसके सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगी। इस सेमेस्टर आपको फर्स्ट इंटरनल्स में जो आपका पाठ्यक्रम है यानी जो आपके लिए सिलेबस है इस प्रकार है। यहां पर देखें, नाटक साहित्य से माधवी जो है, माधवी से आपको अंक 1 से दृश्य 1 और 2 इस फर्स्ट इंटरनल्स में आपको पढ़नी है। और पत्र व्यवहार में पत्रों के प्रकार, बैंक संबंधी पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, ये जो है फर्स्ट इंटरनल्स का आपका सिलेबस है। और सेकेंड इंटरनल्स में जो सेकेंड इंटरनल्स है, सेकेंड आंतरिक परीक्षा है, इसमें आपको अंक 2 यानी नाटक साहित्य माधवी से जो अंक 2 है उससे दृश्य 1 और 2, यहां पर आपको माधवी से अंक 2 से दृश्य 1 और 2 और पत्र व्यवहार से यहां पर परिपत्र, एजेंसी संबंधी पत्र, नौकरी संबंधी पत्र, आलेखन की परिभाषा और प्रकार, ये सारा सिलेबस आपको सेकेंड इंटरनल्स के लिए है। आपको दोनों इंटरनल्स बहुत ही अनिवार्य है। इन दोनों इंटरनल्स का एवरेज लेकर आपके अंक क्या है वहां पर निर्धारित होते हैं, इसलिए बहुत ही आवश्यक है आपको दोनों इंटरनल्स आप दोनों अटेंड कीजिए और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों आपके लिए बहुत ही जरूरी है, दोनों इंटरनल्स आपको लिखनी है। अब मैं आपको जो इस सेमेस्टर आपके लिए जो प्रश्न पत्र आता है और इसमें नाटक साहित्य से कितने अंक के लिए आता है और क्या है प्रयोजन मूलक हिंदी से कितने अंक के लिए आता है, इसके बारे में अभी आपको जानकारी दूंगी। नाटक साहित्य से यहां पर देखिए, नाटक साहित्य यानी माधवी से आपको 45 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रयोजन मूलक हिंदी से 35 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका प्रश्न पत्र कुल 80 अंक के लिए है। अभी और फिर से मैं एक बार आपको बता रही हूं, माधवी से यानी नाटक साहित्य से 45 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रयोजन मूलक हिंदी से यानी पत्र व्यवहार जो मैंने अभी आपसे बताया था, तो पत्र व्यवहार में जो सिलेबस है इसके अंतर्गत आपको प्रश्न 35 अंक के लिए पूछे जाएंगे। ये कुल अंक आपके लिए 80 अंक के लिए प्रश्न पत्र होगा। अब मैं आपको किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको नमूने के तौर पर किस प्रकार प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे इसके बारे में मैं आपको नमूने के तौर पर बताऊंगी। यहां पर देखिए, आपका माधवी और प्रयोजन मूलक हिंदी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए के लिए सेम सिलेबस है। यहां पर आपको फर्स्ट मेन में आपके लिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्न दिए गए हैं और आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहां पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित, 2 प्रश्नों के लिए यहां पर 20 अंक आपको प्राप्त होंगे। एक ऑप्शन रहेगा आपके लिए प्रश्न, जो भी यानी आपके लिए आसान हो वही प्रश्न यहां से चयन कीजिए और उसका उत्तर लिखिए। फिर फर्स्ट मेन में क्या है 20 अंक के लिए प्रश्न, 3 प्रश्न होंगे, 2 ही आपको लिखना है। अभी सेकेंड मेन में किन्हीं 2 का चरित्र चित्रण कीजिए। जो नाटक के अंतर्गत जो पात्र आते हैं उनके बारे में पूछा गया है, उनका कैरेक्टर लिखना है, नाटक में उनका पात्र क्या है उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है। तो यहां पर भी एक ऑप्शन है, दोनों के लिए सिर्फ 2 ही यानी 2 ही पात्रों के बारे में आपको चरित्र चित्रण लिखना है। तो यहां पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है और 2 प्रश्न के लिए 10 अंक। फिर
थर्ड मेन में यानी तीसरे मेन में आपको किन्हीं 3 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, इस तरह से आपको दिया जाएगा। यहां पर आपको 6 प्रश्न, जैसे कि संदर्भ स्पष्टीकरण जो आपने पीयू में भी लिखा है, यहां पर संदर्भ स्पष्टीकरण की तरह किस संदर्भ में ये जो वाक्य है आता है, इसको पहचान कर आपको लिखना है। इस तरह से 6 प्रश्न है, तो सिर्फ आपके लिए 3 प्रश्न यहां पर आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक और 3 प्रश्न आप लिखेंगे तो 15 अंक आपको प्राप्त होंगे। ये रहा आपका जो नाटक साहित्य से, यानी यहां पर जो माधवी से यानी 45 अंक के लिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी से, यहां पर देखिए, यहां पर 4th मेन में 2 प्रश्न है, इनमें से एक प्रश्न को चयन कीजिए, बीच में अथवा है, कोई भी एक प्रश्न चयन करके आपको लिखने से 10 अंक आपको प्राप्त होंगे। फिर यहां पर 5th मेन में देखिए, यहां पर भी 2 प्रश्न है, बीच में अथवा है। इन दोनों प्रश्नों में एक प्रश्न का चयन करके लिखने से आपको क्या है 10 अंक प्राप्त होंगे। अब जो है 6th मेन, यहां से 1 अंक के लिए 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 15 प्रश्नों के लिए 15 अंक निर्धारित है और 15 प्रश्नों के 1 अंक में या 1 शब्द में आपको उत्तर लिखनी है। इस तरह से जो 15 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो 15 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये किस प्रकार आपका इस सेमेस्टर प्रश्न पत्र आएगा उसका नमूना मैंने आपको बताया है। तो आज मैंने आपको इस सेमेस्टर जो आपका पाठ्यक्रम है इसका परिचय दिया है, यानी आपका जो इस सेमेस्टर सिलेबस है इसके बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ जो आपके लिए इंटरनल्स, फर्स्ट इंटरनल्स और सेकेंड इंटरनल्स में जो आपके लिए सिलेबस है इसके बारे में बताया है। और दोनों ही इंटरनल्स आपको फिर से बता रही हूं बहुत ही अनिवार्य है, दोनों इंटरनल्स आपको अटेंड करनी है। और यहाँ पर आपका जो प्रश्न पत्र आता है 4th सेमेस्टर में वो किस प्रकार आता है इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। धन्यवाद।